तो हमास इजरायल युद्ध के 1 महीने हो चुके हैं। सबसे पहले आपको इजरायल हमास युद्ध से जुड़े 9 विस्फोटक खुलासे क्या हैं, जिस पर आज बात होगी, ये आपके सामने रख देते हैं। पहला खुलासा, इजरायल का सीक्रेट ऑपरेशन क्या है। दूसरा, सुरंग में बनेगी हमास की कब्र। तीसरा, ईरान पर सरदार वाला प्रहार। चौथा, विश्व युद्ध पर अमेरिका तैयार। पांचवा, सीरिया से खतरनाक साजिश। छठा, मध्य पूर्व में चीन की चाल। सातवां, अंत से पहले गाजा का दर्द। आठवां, इजरायल को नई ललकार। नौवां, 40,000 हमास लड़ाके तैयार। और ये तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे। 9 विस्फोटक खुलासे आपके सामने होंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईडीएफ के टनल ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। सुरंग के रास्ते ब्लॉक कर रही है आईडीएफ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉग्स की मदद से दरअसल रास्तों की तलाश की जा रही है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि आईडीएफ ने क्या कुछ किया। ये अंडरग्राउंड कब्रगाह जो है, इसको लेकर अपडेट आपके सामने, जहां पर किस तरीके से आईडीएफ का पूरा काम चल रहा है। रास्तों की खुदाई की जा रही है। फिर आप देखिए जिस तरीके से पूरे इलाके को मैदान में तब्दील कर दिया गया है। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्निफर डॉग्स है जो बता रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कहां पर हमास के लड़ाके और उनकी सुरंगें मौजूद हो सकती हैं। सुरंग की जो दरवाजे हैं उनकी तलाश यहां पर करते हुए सैनिकों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये देखिए, जो आपको बड़े बड़े झूले नजर आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है अम्यूजमेंट पार्क है, जिसके पास से सुरंग का रास्ता निकल रहा है। साथ ही कुछ और तस्वीरें भी जल्दी से आप देख लीजिए, इस पर नजर डालिए। दीवारों पर फायरिंग के निशान आपको नजर आ रहे हैं। ये हमने आपको इंसर्कल करके दिखाया है, जहां पर वो गोलियों के निशान है। ये लाल निशान के भीतर जो है वो गोलियों के निशान है। दीवारों पर फायरिंग है। जंगल उजाड़े जा रहे हैं। तो तलाश किस तरीके से की जा रही है। बड़े बड़े वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जंगलों को उजाड़ रहे हैं। इस जमीन को सपाट करने की कोशिश की जा रही है। बंकर और जो दरवाजे हैं, जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं संभवतः, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। इसके अलावा बम ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ताकि इन सुरंगों से हमास के लड़ाकों को बाहर निकालकर उनका सफाया किया जा सके। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, वेस्ट बैंक के कल्पिया में आईडीएफ और हमास में भिड़ंत हुई है। हमास के ठिकानों पर रेड कर रही है आईडीएफ। तस्वीर आप देखिए, कई जगहों पर आमने सामने की झड़प भी यहां पर हुई है। आईडीएफ ने एक लड़ाके को गिरफ्तार किया है। तो यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और इधर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वेस्ट बैंक के अबू दिस में आईडीएफ का हमला हुआ है। अबू दिस शहर में इजरायली सेना घुसी है। आईडीएफ के आर्मर्ड वाहनों का लंबा काफिला शहर में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है आईडीएफ। और आपको बता दें, इस बीच इन तस्वीरों के साथ ही खबर यह भी मिल रही कि कई महीने तक चल सकता है आईडीएफ का ऑपरेशन जो हमास के खिलाफ चलाया जा रहा है। सुरंगों को तबाह करने में लगेगा चूंकि लंबा वक्त, ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह ऑपरेशन लंबे वक्त तक चलेगा। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि हमास के टनल नेटवर्क को खत्म करना इस वक्त आईडीएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी कड़ी में हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर तमाम अम्यूजमेंट पार्क, अस्पताल, मस्जिदें, इसके आसपास की तस्वीरें सामने आई है, जहां हमास ने अपना ठिकाना बना रखा है और इन तमाम ठिकानों को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। गाजा सिटी में बताया जा रहा है कि खतरनाक टनल नेटवर्क है। जगह जगह पर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने हैं, जिन्हें खत्म करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आईडीएफ के लिए। तो दुनिया का सबसे घातक सुरंग जाल है हमास का। अब इसको लेकर जानकारी आपके सामने, 500 किलोमीटर का सुरंग नेटवर्क है। इसके अलावा 1300 सुरंग का अनुमान जताया जा रहा है। 80 मीटर तक इनकी गहराई है। 2014 में भी ऑपरेशन चलाया गया था, उसकी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर 50 दिनों तक अभियान चला था। 30 सुरंगों को तब तबाह कर पाए थे आईडीएफ के जितने जवान हैं। 14 सुरंग इजरायल में खुल रही थी। 1300 सुरंगों को तबाह करने में कितने दिन लगेंगे, अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टनल नेटवर्क है जिसका जाल हमास ने बिछाया हुआ है। गाजा की सुरंगें इजरायल के ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई हैं। हमास के खात्मे का मंसूबा तब तक अधूरा है जब तक सुरंगों का सफाया नहीं हो जाता, जो फिलहाल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इसलिए अब मोसाद ऐसे शिकारी सुरंग में उतारने जा रहा है जो हमास लड़ाकों को सुरंगों में मार डालेंगे। एक फिदाइन दस्ते की तरह वो घुसेंगे और कहर बरपाएंगे। वो शिकारी कमांडो नहीं बल्कि डॉग स्क्वाड है, जिसे मोसाद ने खासतौर पर सुरंग में ऑपरेशन के लिए तैयार किया है।
जिस अली बराका ने ये बयान दिया है वो कितना खतरनाक है, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां बेरूत में हमास का ये सीनियर अधिकारी है, दूसरे देशों से समर्थन जुटाने का जिम्मा भी इसी के सर है। हिजबुल्लाह ईरान से संबंध बनाने में इसका योगदान माना जाता है। रूस और चीन से भी संपर्क में रहता है अली बराका। तो ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, रूस और चीन से भी ये संपर्क में रहता है। इसके अलावा बता दें आपको, अमेरिका को कई बार धमकी भी ये दे चुका है। तो अली बराका कितना खतरनाक है ये समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है समझने के लिए सीधा चलते हैं विपिन चौबे के पास। तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर रहा है विपिन। आज 1 महीने 1 दिन का वक्त हो गया है जब ये लगातार ऑपरेशन जारी है और गाजा सिटी में कहर बरपाया जा रहा है। इस वक्त किस तरीके के हालात है जरा बताएं। देखिए प्रतिमा, अब ये पूरी जंग गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है। कल भी मैंने आपको बताया था ये पूरा ऑपरेशन अब गाजा सिटी पर फोकस होगा, क्योंकि चारों तरफ से जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं उन्होंने नॉर्थ गाजा को घेर लिया है और एक एक कदम करके आगे बढ़ा जा रहा है। एक एक एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। आम लोगों को पहले ही चेतावनी देके उस एरिया को खाली कराया जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो रिपोर्ट आपने दिखाई, वो चैलेंज है सुरंगों में छिपे हुए लड़ाकों को बाहर निकालना, सप्लाई लाइन को काटना, गैस, बिजली, पानी, खाना, इन सबको बंद करना ताकि सुरंगों में आपूर्ति बंद हो जाए। और बंद होने से लड़ाके मजबूरन बाहर निकलेंगे और लड़ाकों को ढूंढने के लिए स्निफर्स डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके भी वीडियोस फिलहाल सामने आ रहे हैं। जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। हर दिन आने वाले दिन की चेतावनी देता है और यह बताता है कि हमास के लड़ाकों के लिए अब वक्त ज्यादा नहीं बचा हुआ है। बार बार आईडीएफ की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। जो सरेंडर नहीं करेगा वो मारा जाएगा और स्थितियां वैसी ही पैदा होती फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त ब्लॉकेज जैसी स्थिति बनी हुई है क्योंकि आईडीएफ की ओर से साफ कर दिया गया है वेपन की ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो क्या है नेतन्याहू का बारूदी संकल्प, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। जवानों से उन्होंने मुलाकात की तो जवानों से कहा पूरी ताकत से लड़ेंगे, सफलता हमें ही मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा हमास के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे, ये भी साफ कर दिया गया। इसके अलावा मुझे आपकी बहादुरी पर पूरा विश्वास है, ये जवानों के बीच पहुंचकर नेतन्याहू ने कहा आप जंग जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएं, ये भी कहा गया है नेतन्याहू की ओर से। इसके अलावा आपने गाजा में हमास को चोट पहुंचाई है, ये भी अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा। इसके मायने क्या है समझिए जरा। जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लंबी जंग का असर जवानों के मनोबल पर ना पड़े, इसीलिए उनके बीच उनकी मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हमास पर हमले हों, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दी, जहां हमास का हथियार कमांडर मारा गया, ये खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया है। हमास का कमांडर हसन अबू जिना मारा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया है। इसका नाम हसन अबू जिना बताया जा रहा है। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक एक कर जो कोशिश थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है आईडीएफ की, क्योंकि उनके प्लान का ये भी हिस्सा था कि जो हमास की टॉप लीडरशिप है धीरे धीरे कर उनको टारगेट किया जाए ताकि हमास के जितने बाकी लड़ाके उनका भी मनोबल टूटे, उन पर भी चोट लगे। बिल्कुल प्रतिभा, दो चीजें हैं। देखिए, पहली बात, दो तरफा संकट से जूझ रहा है हमास। पहला, अविश्वास का सबसे बड़ा घेरा बन चुका है फिलिस्तीन में और तमाम हमास के लीडर्स और फिलिस्तीन के लीडर्स वो आपस में ही मारे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। ऐसी खबरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस वक्त आईडीएफ जो ऑपरेशन चला रही है उसमें टॉप लीडरशिप को यानी सिर विहीन कर दो। जब नेतृत्व नहीं बचेगा तो लड़ाके चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लड़ाकों के साथ साथ जो फोकस है वो कमांडर्स को मारे जाने पर है। 1 दर्जन से ज्यादा कमांडर्स अब तक इस युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर मारे जा चुके हैं। उसका मोटिव और इंटेंशन यही है कि नेतृत्व विहीन कर देना है हमास को और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां चल रही है। दूसरी बड़ी बात कि इस युद्ध के 31वें दिन खुद जब 1 महीना पूरा हो रहा है तो पीएम नेतन्याहू जमीन पर उतरे, मोर्चे पर पहुंचे, जवानों से जाकर मिले और उनकी हौसला अफजाई की और ये कहा कि आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हम इस जंग को जीतने जा रहे हैं और जितने इजरायलियों ने अपनी जान खोई है उसका हमें बदला लेना होगा। दुनिया भले हम पर दबाव बनाए लेकिन हमें उस दबाव के सामने झुकना नहीं है और वही कुछ होता फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल वही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बता दें आपको, हमास का हथियार कमांडर मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां आईडीएफ ने
हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। हमास कमांडर हसन अबू जिना मारा गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें, अबू जिना के पास हथियारों का जिम्मा था, तो इस कमांडर को भी ढेर कर दिया गया आईटीएफ द्वारा। ये हमले की तस्वीरें भी आपके सामने। अबू जिना के पास हथियारों का जिम्मा था और अब उसे भी खत्म कर दिया गया। तो ईरान की बारूदी चाल, यमन और लेबनान, आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। हिजबुल्लाह हुती, लेबनान से इजराइल पर अटैक हो रहा है, यमन से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। युद्ध में पूरी तरह से घुसने की तैयारी, इजराइल के खिलाफ युद्धाभ्यास भी हो रहा है। तो किस तरीके से हिजबुल्लाह चैलेंज पोज कर रहा है, ये भी हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। जहां लेबनान से इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, युद्ध में पूरी तरह से घुसने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। ईरान युद्ध के लिए भड़का भी रहा है, साथ ही साथ ईरानी हथियारों से हमले का दावा किया जा रहा है। अब हूती किस तरीके से चैलेंज दे रही है, देखिए। यमन से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ युद्धाभ्यास जारी है, ईरान से समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है और इधर ईरान से हथियार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह हुती किस तरीके से चैलेंज पोज कर रहे हैं और किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और सवाल क्या उठते हैं, क्या ईरान विद्रोहियों के जरिए जंग को मिडिल ईस्ट में ले जाना चाहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा होता है। इसके अलावा बता दें, इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी हो रही है और ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह। खुफिया रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरह बॉर्डर तोड़कर दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली सीमाई क्षेत्रों में बड़े नरसंहार का प्लान तैयार किया है। 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह की तकरीर के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की आशंका है। देखिए क्या है हसन नसरल्लाह का ऑपरेशन 710 और कैसे इजराइल पर हमास से बड़े हमले की तैयारी की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, ईरान ऑक्टोपस का सिर है, हिजबुल्लाह हमास उसके आर्म्स हैं। आखिर में हमें तेहरान पर चोट करनी होगी, ये तमाम बातें कही गई हैं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। नेफ्ताली बेनेट के सनसनीखेज संकेत, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि ईरान ऑक्टोपस का सर है और हमास और हिजबुल्लाह उसके आर्म्स हैं। इजराइल के पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट का ये बहुत बड़ा बयान है। अब आपको समझना होगा कि उनके इस बयान से क्या इशारे मिलते हैं। बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल का आखिरी टारगेट ऑक्टोपस का सिर है, ऐसे चलेगा वॉर चक्र, ये सवाल बड़ा है। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। ऐसे में ये समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये बयान। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ईरान निश्चित तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा, ये भी माना जा रहा है। इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो इससे संकेत क्या मिल रहा है, ये समझिए। शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश ईरान को की जा रही है। तो ये बयान और इसके क्या मायने हैं, ये समझाने की कोशिश आपको हम कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, जहां यरूशलेम में इजरायली फोर्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। शुआफात शिविर में इजरायली सेना का छापा, बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स यहां पर तैनात है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में आपको इजरायली फोर्सेस नजर आ रहे हैं, जहां शुआफात शिविर में बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी, इससे पहले हमने आपको बताया है कि जो रेड्स हो रही हैं उसमें की जा रही हैं। लेकिन ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, जहां यरूशलेम में इजरायली फोर्स का ये बड़ा ऑपरेशन, शुआफात शिविर में इजरायली सेना ने छापेमारी की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिन रास्तों पर दो तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाड़ियों का लंबा काफिला आपको नजर आ रहा है जो इन इलाकों में दाखिल हो रही है, दूसरी तरफ पैदल मार्च करते हुए सैनिकों को आप देख सकते हैं। तो यरूशलेम में आईडीएफ किस तरीके से छापेमारी कर रही है, ये आप देख सकते हैं।